प्रेज़ लॉर्ड। कैसे हैं आप सब। मुझे बहुत खुशी है कि एक और दिन परमेश्वर ने दिया जहाँ पर हम परमेश्वर के वचनों से सीख सके कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर में क्या सिखाना चाहता है। क्या आज आपको मजबूत सा फील हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सामर्थ्य हैं, या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, थके हैं, परेशान हैं? क्या आप अपने अंदर में सामर्थ्य महसूस करें? क्या आप ऐसा लग रहा है कि अरे वाह, एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, एक नई ज़िंदगी परमेश्वर ने दी है, कुछ करना चाहिए, कुछ और बेहतर होना चाहिए? क्या आपको ऐसा लग रहा है? या आपको ऐसे लग रहा है कि अरे मैं थका हुआ हूँ, निर्बल हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास मुश्किलें हैं, मेरे पास बीमारी है, मेरे घर में ये खर्चे हैं, मेरे पर ये कर्ज है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आज का वचन आपके लिए परमेश्वर आपसे और मुझसे ज़रूर इससे बात करेगा। ये वचन है 2 शामुएल उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन। ये इस तरीके से कहता है, हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, जो ऐसा कहता है, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। यहाँ पर लिखा है कि दाऊद और शाऊल के घराने के बीच में लड़ाई बहुत लंबी चली, बहुत दिनों तक के होती रही, लेकिन दाऊद का घराना जो है वो प्रबल होता गया या मजबूत होता गया या बढ़ता गया, और शाऊल का घराना जो है निर्बल पड़ते गया। इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, जो इस तरीके से कहता है कि द वॉर बिटवीन द हाउस ऑफ द सोल एंड हाउस ऑफ डेविड lasted a long time. David grew stronger and stronger while the house of Saul grew weaker and weaker. दाऊद का जो घराना है वो स्ट्रॉन्गर होता चला गया, और वहीं साउल का जो घराना है वो वीकर होता चला गया। जब हम इन दो लोगों के जीवन को देखते हैं या इन दो लोगों के घराने को देखते हैं, जहाँ पर दाऊद का जो घराना है वो दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्गर, मजबूत, प्रबल और बढ़ता चला जा रहा है, और वहीं पर शाऊल का घराना है जो कमज़ोर होता चला जा रहा है। ये दो लोग हैं जो दो तरीके के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को दुखी करता है और जिसके कारण वो कमज़ोर, वीक और असहाय महसूस होते हैं, और एक व्यक्ति जो परमेश्वर को खुश करता है जिसके कारण वो लगातार बढ़ता है, प्रबल होता है, बेहतर होता है और ऊंचाइयों पर चला जाता है। अगर हम वचन को देखते हैं, कुछ जगह पे इस तरीके से लिखा है, जो इस तरीके से 1 शामुएल उसका 16वां अध्याय और उसका वचन 14 से इस तरीके से कहता है। यहाँ पर दोनों हैं, दाऊद भी है और शाऊल भी, और इनके बारे में इस तरीके से लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल ने कर्मचारियों से उसने कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारे प्रभु अपने कर्मचारियों जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ लाएं, और जब जब वह परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और मेरे पास लो। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेथलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। वह वीर योद्धा है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है शाऊल जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और जिसके कारण परमेश्वर की दुष्ट आत्मा उसे सताती है और वो परेशान रहता है और घबराता है और चिंता में होता है। और वहीं पर उसके कर्मचारी उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति को रख ले जो तेरे लिए वीणा बजाए, तेरे लिए संगीत बजाए, और जिससे कि तुझे अच्छा लगे और तुझे शांति मिले। तो वह शाऊल उनके कर्मचारियों को कहता है कि प्लीज़ ऐसा कोई वीणा वादक मेरे लिए लाके दो। और तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो दाऊद के बारे में कहता है, जो वीणा बजाता है और जो परमेश्वर उसके साथ रहता है और परमेश्वर उसके साथ साथ में काम करता है। यहाँ पर दो लोग हैं। आज हम ये समझते हैं कि इसी कारण से दाऊद का जो घराना है वो प्रबल होता है। दाऊद जो है वो प्रबल होता है, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कार्य करता है, और जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं वो लगातार प्रबल स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते चले जाते हैं। और जो परमेश्वर के लिए काम नहीं करते वे लगातार
लगातार कमज़ोर और कमज़ोर होते चले जाते हैं। और यही रीज़न से यहाँ पर लिखा गया है कि दाऊद का घराना प्रबल होते गया और शाऊल का घराना कमज़ोर पड़ता गया। अगर आज आपको कमज़ोर लग रहा है तो अपने जीवन में हमें झांक के देखने की ज़रूरत है कि क्यों हमें कमज़ोर लग रहा है। क्या हम परमेश्वर से दूर तो नहीं, क्या हम परमेश्वर वो तो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर कहता है कि हमें नहीं करना चाहिए। क्या हम ऐसी कुछ गलतियों में नहीं, या हम ऐसे कुछ पापों में नहीं जिसके कारण हम लगातार निराशाओं में और कमज़ोरियों में जा रहे हैं। अगर आप वो उस जगह पे हैं तो उन बातों को वहीं छोड़ दीजिए, आइए परमेश्वर के सम्मुख आइए। दाऊद ने भी गलतियां किया लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के हृदय के करीब रहा। आपसे, मुझसे, हमसे गलतियां कई बार होती है, लेकिन जिस तरीके से हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं वो सारी बातें हमारे जीवन को बेहतर तरीके से परमेश्वर के आगे लेके जाती है। अगर आपने कुछ गलती की और जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि शायद परमेश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, आइए परमेश्वर के पास। परमेश्वर सारी बातों से आपको माफ़ी देगा, आपको बिल्कुल कमज़ोर होने नहीं देगा। वो अपनी आत्मा आप में लेके आएगा और आप सामर्थ्य हो जाएंगे, आप सामर्थ्य हो जाएंगे, आप सामर्थ्य हो जाएंगे। आप लगातार सामर्थ्य में स्ट्रॉन्गर आप बढ़ेंगे, मजबूत होंगे, ना कि आप कमज़ोर पड़ेंगे, ना कि आपको किसी भी बात की तकलीफ़ होगी। मैं घोषित करता हूँ, अगर आज कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है ये वीडियो में कहाँ से भी वो देख रहा है, मैं घोषित करता हूँ कि वो दाऊद के समान स्ट्रॉन्गर, मजबूत और प्रबल होगा। हर परिस्थिति में वो विजेता होगा, हर जगह पे जहाँ भी वो जाएगा परमेश्वर से विजेता बनाएगा। सारे गुनाहों की माफ़ी परमेश्वर देगा, परमेश्वर हर बातों से उसे बचाएगा, छोड़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आप मजबूत हो, ग्रो करें, बेहतर हो और परमेश्वर अपनी महिमा आपके द्वारा करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।